स्टूडेंट को नमस्कार। आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ में जो रीड लेवल 1 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हमने पहले औसत के एक वीडियो बनाई थी। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि को पढ़ने से पहले अपन को कुछ जो है डेफिनेशन कुछ पढ़नी पड़ेगी कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है। ये सारी चीजें अपन को पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपन को इसके अंदर क्या देखना है, ये देखेंगे कि सबसे पहले मुझे इसमें देखना है क्रय मूल्य। ठीक है ना। इसको यदि आप शॉर्ट में यदि लिखेंगे तो सीपी हम लिख सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है आपकी, मतलब वस्तु को आपने इतने रुपए में खरीदा या वस्तु आपके पास इतने रुपए में आई, ये खरीदा हुआ मूल्य। आप इसको खरीदा हुआ मान सकते हैं। दूसरी चीज होती है हमारे पास में विक्रय मूल्य। ये होता है हमारे पास में विक्रय, इसको अपन एसपी बोलते हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जिसमें आपने बेचा, मतलब ये बेचने का हमारा बेचा हुआ, ये हमारा खरीदा हुआ मूल्य है, ये हमारा बेचा हुआ मूल्य है। इसके साथ साथ एक और होता है अंकित मूल्य। एक क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ऐसे आप इसको MRP, जो हमारी किसी भी वस्तु के ऊपर जो प्रिंट होता है उसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। ये होता है जिसको अपन हिंदी के अंदर, ये हो गया मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। मैक्सिमम रिटेलर प्राइस मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य, मतलब ऐसा मूल्य जिस पर ये जो है वस्तु पर ये अंकित है, और MRP मतलब अधिकतम, इससे ज्यादा आप वस्तु का मूल्य नहीं ले सकते, ये अंकित मूल्य होता है। इसके अलावा आपको छूट, या आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। यहां पर आप इसको भट्टा भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में उसको डिस्काउंट। ये आपकी छूट होती है। एक आपका होता है लाभ, एक आपकी होती है हानि। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका होता है लाभ प्रतिशत और एक हानि प्रतिशत। यदि इनके बारे में आपको अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आप लाभ हानि वाले टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको देखिए आप, ये यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, जिसको आप यदि करते समय सीपी एसपी के द्वारा आप आराम से देख सकते हो। ये खरीदा हुआ मूल्य है, ये विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस है, ये जिस वस्तु को जितने रुपए में बेचा गया है वो है। ये आपका उस वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य है, मतलब इस वस्तु के ऊपर MRP के रूप में लिखा गया है अधिकतम खुदरा मूल्य, मतलब इस वस्तु को इतने रुपए से ज्यादा में आप नहीं बेच सकते। ये छूट और भट्टा है। जैसे आप किसी दुकान पर कोई सामान लेने गए, आपकी इस पर अंकित मूल्य 100 रुपीज है, 100 रुपए है। आज दुकानदार ने बोला भाई इसको मैं 10% डिस्काउंट आपको दे दूंगा, तो डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और इसको घटाने के बाद में जो बचता है वो आपका क्रय मूल्य होता है, मतलब हमने उसको खरीदा और उसके लिए वो विक्रय मूल्य होता है। इसके बाद जो होते हैं लाभ। लाभ जो होता है, लाभ कब होता है, जब हम वस्तु को कम में खरीदें और अधिक में बेचें तो हमें लाभ होता है। जैसे माना कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और मैंने उसको आगे जाके 110 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 10 रुपए का लाभ हो गया। यदि मैंने उस वस्तु को 90 रुपए में बेच दिया तो मुझे 10 रुपए की हानि हो गई। अब बात आती है कि लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये दोनों ही हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, ये ध्यान रखें। यदि प्रश्न में नहीं दिया गया है तो, ये भी बात है यहाँ पर,
यदि प्रश्न में आपको नहीं दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका लाभ प्रतिशत याद करिए, तो आप लाभ प्रतिशत याद करेंगे क्रय मूल्य पर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पेपर बनाने वाला जो होता है उस प्रश्न को थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास करेगा और आपसे वो लाभ प्रतिशत तो पूछ लेगा, हानि प्रतिशत पूछ लेगा, लेकिन उसमें एक चीज और डाल देगा आपको कि ये विक्रय मूल्य के आधार पर याद करिए। आपको लिखा जाएगा वहां पर कि इसको किसके आधार पर याद करना है, विक्रय मूल्य को आधार बनाकर। तो वहां पर हमको क्रय मूल्य आधार नहीं बनाकर विक्रय मूल्य को आधार बनाया जाता है और उसके बाद में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद किया जाता है। यदि प्रश्न में ऐसा कुछ दिया नहीं है, आपको डायरेक्ट लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो आपको लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत सब कुछ क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, क्रय मूल्य खरीदा हुआ वस्तु को खरीदने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य बेचने वाला, अंकित मूल्य जो वस्तु पर अंकित होता है, बट्टा या छूट जो अपन डिस्काउंट देते हैं, लाभ क्रय मूल्य यदि कम है, विक्रय मूल्य अधिक है तो वस्तु पर लाभ होगा, क्रय मूल्य यदि अधिक है, विक्रय मूल्य कम है तो वस्तु पर हानि होगी। दोनों का अंतर ही लाभ और हानि होता है। और यदि आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं और वहां पर आपको उसका आधार नहीं दिया गया है तो क्रय मूल्य उसका आधार होगा, और यदि दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य को आधार बनाकर आप लिखिए, तो विक्रय मूल्य ही आपका आधार होगा। उसके आधार पर ही आप उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालेंगे। अब हम देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद धीरे धीरे हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से बड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। आप इनको लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ में आप सक्सेस नहीं हो सकते। मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। मैथ क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। अब हम देखो छोटे छोटे प्रश्नों से आप हल करेंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है कि मैंने एक वस्तु है, उस वस्तु को 80 रुपए में खरीदा। आधे छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में। वस्तु को 80 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया। अब देखिए आपको सीधे ढंग से ऐसे नहीं पूछेगा कि इसमें कितना लाभ हुआ, आपसे पूछेगा कि भाई इस वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम क्या करते हैं कि जब हम परीक्षा में होते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो थोड़ा प्रेशर में या दबाव में होता है और वहां पर हम प्रश्न को पूरा नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि ये लाभ पूछ रहा है तो 10 इसका आंसर है। हमारा आंसर गलत हो जाता है। ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो भैया सबसे पहले आप देखो कि लाभ कितना हुआ। आपने वस्तु को 90 रुपए में बेचा, 80 रुपए में खरीदा, तो ये 10 रुपए का लाभ हुआ है। आपको 10 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ये लाभ प्रतिशत नहीं है। लाभ प्रतिशत हम कैसे याद करते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर, यहां पर आपको लिखना है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये आपका लाभ प्रतिशत। आपके पास लाभ कितना है? 10 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो आपकी चली गई है। 8 का आप डायरेक्ट भी यहाँ पर भाग दे सकते हैं या आप इसको काट भी सकते हैं। 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा 25/2 बराबर 12.5% लाभ। ये आपका लाभ प्रतिशत होगा। देखिए लाभ यहाँ पर आपका 10 रुपए का हो रहा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि लाभ कितना हुआ तो 10 रुपए का हुआ। आपसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत क्या हुआ तो 12.5% लाभ हुआ। जहां पर आपसे लाभ प्रतिशत पूछता तो सबसे पहला विकल्प आपको 10 का मिलता और हम डायरेक्ट इसको कर देते और 10 इसका आंसर हम राइट कर देते, लेकिन लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया। माना कि आपको यही प्रश्न हानि प्रतिशत के रूप में आ जाए, यही प्रश्न आपको हानि प्रतिशत के रूप में आ गया। आपको क्या करना है? हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। माना कि ये वस्तु 80 रुपए में खरीदी थी या मैंने यहाँ पर 100 कर दिया
कि मैंने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में खरीद कर मैंने उसको 90 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर आपको याद करनी है हानि प्रतिशत। क्या याद करनी है भैया? हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले तो मुझे हानि याद करनी है कि उसको हानि कितनी हुई, 100 माइनस 90 बराबर 10 रुपए की उसको हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई? 10 रुपए की। लेकिन ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो मैं हानि प्रतिशत याद कर दूंगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया? यहां पर हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर हानि कितनी है आपकी? 10 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है आपका? 100 रुपए इंटू 100, 100 से 100 गया, ये यहाँ पर 10% की हानि हो गई इसको। यहां पर देखिए सेम आया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेम आए। यदि क्रय मूल्य 100 था इसलिए ये सेम आ गया, यदि क्रय मूल्य 100 नहीं होता तो ये सेम नहीं आएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। ये तो आपके एक प्रकार के सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं आपको। इसके अलावा आपको जो है फिर धीरे धीरे आपका जो है वो स्तर बढ़ता है प्रश्नों का। अपन देखिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यदि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कभी अनुपात में आ जाए, कभी कभी क्या होता है अनुपात में आ जाते कि एक कोई भी वस्तु है, एक कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 में है। एक वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य ये 2:3 है। कितना है ये? 2:3। अब ये यह पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इससे पूछ रहा है आपसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए आपके पास में ना वस्तु का क्रय मूल्य है ना वस्तु का विक्रय मूल्य है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं का आपको क्या है, आपके पास अनुपात है। आप अनुपात को ही उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लीजिए। हमको क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया बराबर 2, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 3। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो सबसे पहले मेरे पास लाभ होना चाहिए। लाभ कितना हुआ? 1। लाभ किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया? 1 मेरा लाभ है, 2 क्या है क्रय मूल्य है, प्रतिशत से मैं 100 से उसको गुना कर दूंगा। आपको 2 से इसको काट देना है, ये हो गया 50% लाभ। मतलब यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यदि किसी प्रकार से 2:3 में हो, तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति को 50% लाभ होगा। चाहे कितने भी रुपए का हो, कितने भी रुपए क्रय मूल्य हो, कितने भी रुपए विक्रय मूल्य हो, लेकिन वो अनुपात में होने चाहिए 2:3। यदि ऐसी स्थिति में है तो आप 100% जो है उसका लाभ होगा 50%। कितना लाभ होगा उसको? 50% लाभ होगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी क्या करता है कि आपको प्रश्न जो देता है कि एक व्यक्ति है, एक मतलब आपको एक क्रय मूल्य डायरेक्ट नहीं देगा, एक कुछ वस्तुओं के बदले में उसने ये वस्तुएं इतनी खरीदी। माना कि किसी ने ये कह दिया कि भाई मैंने 10 पेंसिल के बदले में 12 पेंसिल बेच दी या 12 पेंसिल खरीद ली। ऐसे यदि आपको कुछ भी आए तो आपको क्या करना है कि भाई एक व्यक्ति ने 18 पेन, एक व्यक्ति ने कितने पेन लिए? 18 पेन बेचे। कितने में बेचे? उतने में बेचे, उतने में बेचे। 18 पेन उतने में बेचे जितने में 21 पेन खरीदे। एक व्यक्ति ने 18 पेन उतने में बेचे जितने में 21 पेन उसने खरीदे।
खरीदे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको यहाँ पर 18 पेन उतने में बेचे, ये यहाँ पर विक्रय मूल्य 21 पेन खरीदे जितने में, ये आपका क्या हो गया क्रय मूल्य। यहाँ पर बेचना आ रहा है, यहाँ पर खरीदना आ रहा है, इसलिए आपने देखा कि ये बेचना है, मतलब ये विक्रय मूल्य है, ये खरीदना है, ये क्रय मूल्य नहीं। ये आप गलती नहीं करें, यहाँ पर आपको इन दोनों को उल्टा करना है। दोनों को क्या करना है आपको, उल्टा। जो चीज बेची गई है उसको आप क्रय मूल्य करो, जो चीज खरीदी गई है उसको आप विक्रय मूल्य करो, और आपका ये आसानी से हो जाएगा। देखिए 18 पेन उतने में बेचे, मैंने 21 पेन माना कि 100 रुपए में खरीदे, तो मैंने 21 पेन जो 100 रुपए में खरीदे थे, लेकिन मैंने 100 रुपए में जो है 18 पेन बेच दिए, तो मेरे पास कितने पेन बच गए भाई, 3। कितने पेन बच गए भाई, 3। ये 3 पेन मेरा क्या है, प्रॉफिट। भाई मैंने एक आइडिया में आपको बता रहा हूं, एक अनुमान जिसको अपन एक माना की लगा के करते हैं। माना कि मैंने 21 पेन 100 रुपए में खरीदे, ये कह रहा है कि जितने में मैंने 21 पेन खरीदे ना, उतने में तो मैंने 18 बेच दिए। तो जितने में मैंने 21 पेन 100 में खरीदे, तो 100 में मैंने 18 पेन बेच दिए, मतलब मेरा जो 100 खरीदे थे 100 का बेचना, ये तो बराबर हो गया। यहाँ पर मुझे लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी 3 पेन बचे हुए हैं। कितने पेन बचे हुए हैं, 3 पेन मेरे पास बचे हुए हैं अभी, और जो 3 पेन बचे हुए हैं वो मेरा लाभ है, वो मेरा क्या है, लाभ। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है भैया, मैंने आपसे कहा कि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 18, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 21, लाभ क्या हो जाएगा, 3 पेन मेरे पास लाभ के। ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो मैं इसका निकालूंगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ है 3, क्रय मूल्य है 18 इंटू 100, 3 से ये 6 बार, 100/6 बराबर 50/3, और 50/3 जो है इसको अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इसमें, तो आपको ये कितना आएगा, 3 एकम 3 है ना, यहाँ पर बच गए 2, ये हो गया 20 से 18 और 2/3, ये आपका हो जाएगा लाभ प्रतिशत। इस प्रकार आपको करना है। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आप स्टार लगा के इस बात को चलेंगे कि इतने पेन के बदले उसने इतने बेच दिए, पेंसिल के बदले बेच दिए, कोई फल का नाम आ गया, किसी का कोई और वस्तु का नाम आ गया, कुछ भी तो आ गया। यदि ऐसी तरह की कोई स्थिति आपके सामने बनती है, आप इसको परमानेंटली दिमाग में बिठा लें कि जो चीज खरीदी गई है वो क्या है, विक्रय मूल्य है, और जो चीज बेची गई है वो आपका क्रय मूल्य। इसको आपको उल्टे नजरिए से देखना होता है, और यदि आप इसको उल्टे नजरिए से देखते हैं तो आपका काम जो है वो फटाफट हो जाएगा। और यदि आप उल्टे नजरिए से भैया नहीं देखते हैं तो आपका जो काम है वो सही नहीं होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे वाले प्रश्न देखते हैं। हम आपकी केवल हेल्प के लिए जो है ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और आप लोगों से हम बार बार कहते हैं कि हमारी वीडियो को बहुत से लोग देखते हैं। लगभग वीडियो को आज हम जैसे शाम को अपलोड करेंगे तो रात तक लगभग 150 से 200 लोग हमारी वीडियो को घंटे 2 घंटे में ही देख लेते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि उनको यदि अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब वो चैनल को नहीं करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भैया आप ऐसा नहीं करें, आप सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भेजें। आपको अच्छी लग रही है आप लाइक करो, कमेंट करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, आपको नई नई चीजें हम देते रहेंगे। अब देखो आप अगला प्रश्न यदि अपन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को, यहाँ पर मैंने जो भी आपको बताया था कि यदि आपसे कोई विक्रय मूल्य का आधार बनाकर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसके आधार पर ही करना है। जैसे यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य
को आधार मानकर 20% लाभ 20% लाभ में बेचा गया। अब आपको प्रश्न क्या पूछेगा? तो ये पूछेगा कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये नई बात आगे देखो, लाभ हमने पढ़ लिया, लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य उसमें कम होता है, विक्रय मूल्य अधिक होता है, और जो विक्रय मूल्य जितना अधिक होता है वो लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है वो भी हम आसानी से निकाल लेते हैं कि लाभ लिखेंगे, लाभ के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका लाभ प्रतिशत भी निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा कि वास्तविक लाभ क्या प्रतिशत क्या है। ये क्यों पूछा? ये इसलिए पूछा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपको लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है ये कि क्रय मूल्य पर नहीं, आप विक्रय मूल्य को आधार मानिए और तब हमने निकाला 20%। अब ये पूछ रहा है कि वास्तविक क्या है, तो वास्तविक किसके पे निकलता है? वास्तविक किसके ऊपर निकलता है भैया? क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले हमें इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, मैंने विक्रय मूल्य को आधार बनाया, मुझे यहाँ पर दो चीज चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? दो चीज, क्रय मूल्य और विक्रय, ये दो चीज चाहिए मुझे। यदि ये दो चीज मेरे पास में आसानी से निकल गई तो मैं क्या करूंगा? लाभ निकालूंगा, लाभ प्रतिशत निकाल दूंगा क्रय मूल्य के आधार पर, वास्तविक लाभ आ जाएगा। अब आप बताइए, देखिए विक्रय मूल्य को आधार मानना है, किसको आधार मानना है? विक्रय मूल्य। यदि यहाँ पर मैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम किसको मानते हैं भैया? क्रय मूल्य। किसको मानते हैं हम? क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर आधार किसको बताया गया है? विक्रय मूल्य को। किसको बताया गया है? तो मैं यहाँ पर 100 रुपए विक्रय मूल्य मानूंगा। 100 रुपए क्या मानूंगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि आधार किसको बनाया गया? विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि 20% लाभ से बेचा गया, तो मैंने क्या बताया गया है? विक्रय मूल्य बना दिया 100%, वो 100। अब 100 जब मैंने इसको विक्रय मूल्य बना दिया, ये कह रहा है कि 20% लाभ से मैं बेचा गया था, लेकिन आधार था ये। तो भैया जो ये है क्रय मूल्य, ये कितने का हो जाएगा? 80। कितने का हो जाएगा? 80। भाई मैंने किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा और विक्रय मूल्य भी मतलब 100 रुपए में बेच दिया, तो मुझे विक्रय मूल्य के आधार पर 20% का लाभ हुआ। अब देखिए 20% का लाभ मुझे हुआ कि नहीं? मुझे यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है? 20 का। ये कह रहा है विक्रय मूल्य को आधार बनाओ, मैं नीचे विक्रय मूल्य लिखूंगा 100 बराबर 20%। ये सवाल कह रहा है इस बात को, लेकिन ये पूछ रहा है आगे आपको कि वास्तविक लाभ क्या है। तो वास्तविक लाभ क्या है भाई? 80 रुपए की वस्तु को मैंने 100 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 20 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत क्या है वास्तविक? तो भैया लाभ प्रतिशत जो है कौन सा? वास्तविक ये हो गया 20 वटा क्रय मूल्य 80 × 100। ये हो गया आपसे 20 चक्कू 80 और 4 से ये 25%। ये आपका राइट आंसर आएगा। मतलब आपने किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दिया, आपको 20 रुपए का लाभ हुआ। आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का। लेकिन सवाल ये कह रहा था कि हमने विक्रय मूल्य को आधार बनाया और विक्रय मूल्य को आधार मानकर हमने 20% लाभ कमाया, तो आप ये बताइए कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भैया सबसे पहले हमने इसका ये जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार ये डिसाइड किया, लाभ मुझे 20 रुपए का हुआ। वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसलिए मैंने इसको क्रय मूल्य पर निकाल दिया और वास्तविक लाभ आपका कितने का हुआ?
25% का वास्तविक लाभ हमारे पास हुआ। यदि यही सवाल आपको हानि के रूप में आ जाता है, यही सवाल किसके रूप में आता है भैया? हानि के रूप में आता है। माना कि जैसे यहाँ पर ये जो लाभ लिखा हुआ है ये मैंने हानि लिख दी, है ना, ये मैंने यहाँ पर हानि लिख दी। आपसे सवाल पूछा गया कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर 20% हानि से बेचा गया, तो वास्तविक हानि क्या होगी? वास्तविक हानि क्या होगी? अब मुझे वही काम करना है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है पहले और विक्रय मूल्य निकालना है। यदि मैं ये चीज सही ढंग से निकाल सकता हूं तो मेरा काम बिल्कुल आसान है, फटाफट आपका सवाल हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य पर आधार है तो मानेंगे क्या? विक्रय मूल्य। मेरे पास विक्रय मूल्य कितने रुपए का है? 100 रुपए विक्रय मूल्य, मतलब मैंने 100 रुपए में वस्तु को बेचा। ये कह रहा है कि 100 रुपए में बेचा लेकिन 20% हानि से बेचा और विक्रय मूल्य उसका आधार था, तो इसका 20% कितना हो गया? 20। मतलब मैंने उस वस्तु को 120 रुपए में खरीदा था। मैंने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा भाई? 120 रुपए में। मेरे पास हानि कितनी हो गई? 20 रुपए की हानि हो गई। मुझे कितने रुपए की हानि हो गई? ये कह रहा है कि वास्तविक हानि क्या है, तो मैं यहां पर निकालूंगा वास्तविक हानि। वास्तविक हानि प्रतिशत बराबर, सबसे ऊपर मैं लिखूंगा हानि को, मतलब 20, नीचे लिखूंगा मैं क्रय मूल्य को 120 इंटू 100। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 20 से ये 6 बार और 6 50/3, 50/3 और 50/3 को लिखते हैं 16/2/3%। ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये आपकी वास्तविक हानि है जो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इस प्रकार आप लाभ और हानि को निकाल सकते हैं, वास्तविक लाभ हानि निकाल सकते हैं और आसानी से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको, ये तो हो गया वास्तविक वाला, ये आपका हो गया होगा। अगला प्रश्न यदि अपन देखते हैं, ये मैं आपको मिटा देता हूं। मैथ आपके लिए बहुत जरूरी है भैया। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, और ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि मैथ के अंदर आप कंप्लीट मार्क्स ला सकते हैं। यदि मैथ में जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएं और आप चाहें आपकी मैथ अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मैथ में आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस करने के बाद में, हल करने के बाद में आपको आंसर फटाफट आ जाता है। यदि अगला प्रश्न मैं कहता हूं कि यदि किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, 480 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको 20% मतलब लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए मेरे पास में यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं है, पूछा जा रहा है, ये विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर मुझे जो है वो क्रय मूल्य को मानना है। यहाँ पर मुझे क्या मानना है? यदि क्रय मूल्य 100% हो, यदि क्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो? 100%, तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो जाएगा भैया? 120%। विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो जाएगा भैया? 120%। या 100 ही मान के चलो, इसको 120 मान के चलो, जैसा आपको लगे वैसा ही आप कर सकते हैं। इस प्रतिशत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने वैसे इसमें डाला हुआ है। यदि ये 100% है तो ये 120% है, लेकिन जो वास्तविक है वो यहाँ पर पूछ रहा है
और इसमें वास्तविक दिया हुआ है 480 रुपए। यहाँ पर वास्तविक क्या दिया हुआ है? 480 रुपए। यदि विक्रय मूल्य 100 है, वो क्रय मूल्य 100% है, तो विक्रय मूल्य 120% है। लेकिन यदि क्रय मूल्य 1% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया? 480 बटे 120, 12 चौका 48, 4, 1% के बराबर 4 है। आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100%। यदि 1% 4 है तो 100% कितना है? 400। मतलब क्रय मूल्य क्या है आपका? 400। आंसर। आप आसानी से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि, हानि प्रतिशत, सारी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो यदि आपको ये चीज आती है तो। और यदि आप इन चीजों को नहीं आती है आपको, या आप इन चीजों को नहीं कर पाते हैं, तो वो बात आपकी अलग होती है। अब देखिए, इसी को हम हानि का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे माना कि ये तो लाभ का हो गया, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा अलग से, है ना। मैंने यहाँ पर ये मिटा दिया, मैंने यहाँ पर लाभ को मिटा दिया। अब मैंने यहाँ पर किया क्या कि भाई मुझे किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब मुझे देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य तो 100 ही मानना है। क्रय मूल्य को मुझे क्या मानना है? 100%। तो मुझे बताइए 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90%। कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 90%। अब जब 90% आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा तो वास्तविक क्रय मूल्य हमको दिया नहीं है, लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य मेरे पास है 720। आप बताइए भैया 1% का मान कितना हो गया? 720 बटे 90। 1% बराबर 9 अंडे 72, 8। तो 100% बराबर, तो 100% बराबर 800। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। आप आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, यदि आपको इसके नियम वगैरह सब चीज पता है। आप देखिए यहाँ पर कोई कठिनाई मैंने इसमें कुछ नहीं किया। यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पर आपको हानि दी गई। मुझे वास्तविक विक्रय मूल्य है लेकिन वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है, ये मैंने माना है। यदि 100% क्रय मूल्य तो 10% हानि से 90% हुआ उसका विक्रय मूल्य। बस मैंने 1% का मान निकाल लिया, क्रय मूल्य 100% है, 100% का मान निकाल लिया। आपका आंसर आ गया 800। आपका विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य जो है वो हो गया आपका 800। ये आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक हानि प्रतिशत आपको अनुपात के रूप में दे दे, आपको डायरेक्ट रूप में दे दे। एक चीज और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक प्रश्न और आपको आ जाते हैं एक तरीके के, कि कभी कभी आपको माना कि किसी वस्तु को, एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा। एक वस्तु थी 200 रुपए में, मैंने उसको खरीदा, लेकिन मैं उस वस्तु को बाहर से जब लाया था घर तक तो मेरा उसमें किराया लग गया। मेरा उसमें क्या लग गया? किराया। किराया लगा मेरा 50 रुपए, है ना। किराया मेरा क्या लगा? 50 रुपए। यदि मैंने उस वस्तु को 300 रुपए में बेचा
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर किसी भी वस्तु को आपको 200 रुपए में आपने क्या किया, उसको खरीदा है, लेकिन जब आप उस वस्तु को जहां से आपने खरीदा है और आप लेकर आए तो आपका 50 रुपए किराया लग गया। तो मुझे बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपए में खरीदा है, 50 मेरा किराया लगा है, तो 250 रुपए मेरी टोटल उसकी वैल्यू हो गई। मतलब टोटल 250 रुपए मेरे लिए उसका क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या है, फिर ये सवाल आसान हो जाएगा। फिर ये सवाल क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपका 300, लाभ क्या हो जाएगा भैया, 300 माइनस 250 बराबर 50 रुपए का मुझे लाभ हुआ। लेकिन ये पूछ रहा है आपसे लाभ प्रतिशत, तो मैं क्या करूंगा, लाभ प्रतिशत बराबर 50 बटे 250 इंटू 100। ये 5 बार कटा, 5 से ये 20 बार कटा, 20% लाभ उसको हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर आएगा। यदि आपको इस प्रकार से कोई प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, माना कि किसी ने उसमें कुछ लागत लगी है, उसका किराया लगा है, माना कि उसने उस वस्तु को पेंट कराया है, माना कि उसने उस वस्तु की रिपेयरिंग कराई है, उस वस्तु के लिए उसने कुछ भी खर्च किया है, वो सब कुछ आपका इसके अंदर क्रय मूल्य के अंदर ऐड होगा। और क्रय मूल्य के अंदर ऐड करके आप उसका क्या निकालेंगे, लाभ और लाभ प्रतिशत या हानि और हानि प्रतिशत आप उसमें निकालेंगे। आज हमने लाभ और हानि से संबंधित आपको कुछ प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करवाई। मुझे लगता है कि आपको ऐसे प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न करिए। देखिए मैं आपको ज्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आपको कैसे करना है, इस तरीके का आएगा तो आपको कैसे करना है, जल्दी से जल्दी उसका आंसर आप निकाल सके। और इस तरीके के और अधिक प्रश्न आप स्वयं करिए, कहीं से करिए, किसी बुक से करिए, किसी मैथ की बुक से करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन आप इनके जो है अन्य प्रश्न जो है वो करिए और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए जो मैथ है वो मजबूत होती जाएगी। हमारे पास बच्चों का आता है कि सर हमारी मैथ कमजोर है। भैया मैथ किसी की कमजोर नहीं होती है, मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैथ में आपको रगड़ना पड़ेगा। यदि आप मैथ को रगड़ते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लगातार हमारी चीजों को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को आप हमारी जो वीडियो है उनको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और भैया हमें बताते रहिए कि आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। और आप रीट की तैयारी करते रहिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। और सभी बच्चे जो हैं, सबसे मेरा कहना है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है उसको भी आप फिल कर दें। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू।